हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ वेरी न्यू टॉपिक जिसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, आपके करियर पे पड़ने वाला है। और ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है। जो भी अपना करियर चाहे आईटी हो, चाहे नॉन आईटी हो, चाहे कोई भी सेक्टर में कर रहे हैं, ये वीडियो उन सब के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जो हर एक फील्ड में ज़रूरत पड़ता है। और इसका नाम है माइंड मैपिंग। क्या होता है माइंड मैपिंग, इसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। देखिए, माइंड मैपिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका थ्रू से आप अपना गोल्स तक बहुत ही इजी वे में पहुंच सकते हैं। और ये माइंड मैपिंग ही होता है जो आपका माइंड को बहुत ज़्यादा शार्प रखता है, जिससे आप बहुत कुछ याद अपने माइंड में रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और बिना देर किए वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं बताने वाला हूँ। साथ ही साथ जो भी मेरे चैनल में न्यू है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। बहुत मेहनत लगता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है टॉपिक को क्रिएट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपना करियर के स्टार्ट कर रहा था, मतलब मैं जब स्टार्ट कर रहा था एज अ स्टूडेंट, उस टाइम पे मैंने ये माइंड मैपिंग स्टार्ट किया था, जिससे कि डेली बेसिस में मैं इसको यूज़ करता था। क्योंकि हम लोगों को डेली एक असाइनमेंट मिलता था कि आपको कंप्लीट करना है। पर डे एक टॉपिक दिया जाता था जिसमें आपको क्रिएट करना है। अब यहाँ पे ये करने से बेनिफिट क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कि एक चैप्टर में 20 क्वेश्चंस हैं। अब ये पॉसिबल नहीं है कि 20 को एक दिन में याद किया जाए, क्योंकि याद करना इज नॉट अ गुड थिंग। आपको समझना चाहिए। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा, देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर इन अ प्रोबेब मैनर। एक सही तरीके से आप उसका जवाब इजीली दे सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि माइंड मैपिंग का क्या हो रहा है ये मैं बताने वाला हूँ, और करियर में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये भी बताएंगे। साथ ही साथ ये भी होता है कि जब आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो आपका माइंड मैपिंग आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्पफुल है, बहुत आपका माइंड शार्प होगा। और आपका जो जॉब का मतलब होता है ना चांसेस, वो मेरा मानने से कम 85 to 90% चांसेस रहता है कि हाँ बंदा का हो जाएगा। तो लेकिन डिपेंड करता है हाउ मच यू आर गिविंग टाइम टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट, टुवर्ड्स माइंड मैपिंग, और भी बहुत चीज़ें हैं। तो मेहनत तो करना पड़ेगा, बट माइंड मैपिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फॉलो इन योर डेली बेसिस, इन योर डेली लाइफ। देखिए, यहाँ पे जो पहला चीज लिखा हुआ है, जो कि बीच में लिखा हुआ है एज अ क्लाउड बना हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे लिखा हुआ है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। इसका क्या है, चैप्टर का नेम है बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब इसमें कितने सारे टॉपिक्स आए हैं, वो टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। टॉपिक्स को क्यों यहाँ पे लिखे हैं, ताकि जितना भी क्वेश्चन अराइज होगा, ऑब्वियस सी बात है उस टॉपिक का अंदर से ही होगा। जैसे कि पहला टॉपिक लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क का अंदर देख सकते हैं 1, 2 एंड आपका 3 है, मतलब कि लैन, मैन एंड वैन है। तो ऑब्वियस सी बात है, पहला पूछा गया कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। तो आपको ये माइंड में आ गया कि इसका माइंड मैपिंग जब आप किए होंगे तो बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है, तो ये आपको समझ में आएगा कि ऑब्वियस सी बात है कि लैन, मैन और वैन से ही पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने माइंड मैपिंग किया हुआ है यहाँ पे, देन ही आपको माइंड में आएगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं आने वाला है। ये एक प्रोसीजर है, ये एक प्रोसेस है जिसका थ्रू से आप अपना माइंड को शार्प कर सकते हैं ईच एंड एवरी रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, तो किससे बात कर रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बात कर रहा है। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क्स का बेसिक्स, तो आप बोल सकते हैं ना कि कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है उसका बेसिक्स होता है कि उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि लैन, मैन एंड वैन। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हैं। अब अगर सपोज आपसे पूछता है लैन क्या है, तो लैन क्या है, तो लैन इज अ लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए, मैं ये चीज पढ़ के नहीं बता रहा हूं, ये मेरा माइंड मैपिंग है जिसका मदद से मुझे याद है। और मुझे ये अभी तक याद है, मैं लास्ट टाइम जब भी पढ़ा था, आई डोंट नो
अप्रॉक्स 5-6 साल तो हो गया, हाँ 5-6 साल हो गया मेरा ये कोर्स कंप्लीट किया हुआ। तो मुझे याद है, क्यों याद है, क्योंकि मैंने माइंड मैपिंग किया था। और हाँ, माइंड मैपिंग सिर्फ आपको वन डे में कुछ प्रॉफिटेबल नहीं होगा, यू विल हैव टू गिव टाइम टुवर्ड्स दिस थिंग्स। आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू कीप इट इन योर मेमोरी। अगर मेमोरी में इसको परमानेंट करना है ना, तो इसको आपको डेली बेसिस में एटलीस्ट 21 डेज तक तो देखना चाहिए, जिसका थ्रू से आपका माइंड में ये सेट हो जाएगा। ठीक है, तो लैन क्या है? लैन इज नोन एज लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक बिल्डिंग या एक ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो लिमिटेशन होता है वो 1 किलोमीटर तक होता है। देन आप मैन का बोल सकते हैं, उसके बाद वैन का बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, नेटवर्क एप्लीकेशंस। नेटवर्क एप्लीकेशंस का मतलब क्या है? तो नेटवर्क एप्लीकेशंस का मतलब होता है कि आपका जो इंटरनेट है वो है आपका नेटवर्क का एक एप्लीकेशन। विदाउट इंटरनेट आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू कैनॉट डू एनीथिंग विदाउट द इंटरनेट। यू कैनॉट सेंड एनीथिंग बाय सिटिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर स्टेट और अनदर डिस्टेंस। मान लीजिए कि 10-15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो आप बिना इंटरनेट का उस डेटा को शेयर नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, तो ये माइंड मैपिंग है, जिसका थ्रू से आपका माइंड में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी। उसके बाद है नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्या जरूरत पड़ा था नीड कंप्यूटर नेटवर्क्स का? तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट में लिखा हुआ है ना कि शेयरिंग फाइल्स, फोल्डर्स, डेटा। अब अगर आपको एक हिंट मिल जाए, देखिए इससे एक हिंट मिलता है। माइंड मैपिंग का मतलब क्या होता है कि यार यू आर गेटिंग द हिंट। आपको अगर हिंट मिल जाए तो आप उस टॉपिक को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। बट अगर आपका माइंड मैपिंग नहीं है, माइंड मैपिंग के में क्या होता है, मेन जो इसका होता है, मैंने बताया था ना कि आपको बताऊंगा। तो मेन क्या होता है, करियर कैसे बिल्ड करते हैं माइंड मैपिंग के थ्रू से। तो आप अगर माइंड मैपिंग बना रहे हो तो उसका मेन टॉपिक को लेके उसका अंदर मेन चीज क्या है उसको आपको बताना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क लिखा हुआ है, उसमें साइड में नीड फॉर कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ क्या बोला, कंप्यूटर नेटवर्क का जरूरत क्यों पड़ रहा है? तो यहाँ लिखा है ना सिंपल भाषा में कि शेयरिंग फाइल्स, फोल्डर, डेटा, ये सारी चीज को शेयर करने के लिए। ठीक है, तो मेन चीज अगर आप लिख देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके पास में एक अच्छा खासा हिंट आपका मेमोरी को मिल गया। अब जैसे कि मैंने बोला कि 21 डेज तक आपने कंटिन्यूअसली उसमें टाइम दिया है, यू आर नॉट जस्ट शोइंग ऑफ, बट आप उसमें अपना टाइम दे रहे हो, दिल से दे रहे हो। यू वांट टू बिल्ड योर करियर, यू वांट टू टेक द जॉब। तो डेफिनेट सी बात है ना कि आपका वो माइंड शार्प होगा, आपका माइंड में वो चीज सेट होगा। जी हाँ, देखिए मैं फेंका फेंकी नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने किया है, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द, मतलब ये एक एक्सपीरियंस्ड आंसर मैं दे रहा हूँ, एक्सपीरियंस किया हुआ है, देन ओनली आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। ऐसा आप माइंड में ना लाए कि ये कुछ भी बोल रहे हैं। नो, यू कैन डू दिस फॉर 21 डेज, हाँ, बट दिल से करना भाई। ऐसा नहीं कि यू आर डूइंग जस्ट फॉर शोइंग ऑफ। शोइंग ऑफ करने से यू विल नॉट गेट एनीथिंग। डोंट शो ऑफ टू एनीवन। आप खुद को बेवकूफ बना रहे हैं, कोई और बनने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो अपने आप को बेवकूफ बनाना छोड़िए और अपना करियर, अपना जॉब को अचीव करने के बारे में सोचिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी जैसे मैंने बताया ना कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको लिख लेना है, जिससे आपका जैसे क्या है, देखिए हर एक चीज का स्टेप है। आप फर्स्ट डे माइंड मैपिंग कर रहे हो, माइंड मैपिंग कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको थोड़ा सा ज्यादा अपना जो मतलब ध्यान है उसको अपना लगाना है उस कंप्लीट टॉपिक पे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उससे आपको निकालना है। फिर उससे इसी तरीके का सेम जो है डायग्राम आप क्रिएट कर लें। डायग्राम क्रिएट करने के बाद इसको 21 डेज तक आप पढ़ें। सिर्फ इसी को नहीं पढ़ना है, जब आप देख रहे हो तो उस टॉपिक को अपना बुक से पढ़ो, उसको समझो। ठीक है, और समझने के बाद उसको लिखो भी। आप अपना करियर बना रहे हो तो करियर बनाने के लिए कुछ तो टाइम लगेगा ना भाई। तो पहला दिन आप माइंड मैपिंग कर रहे हो, अब आपको करियर बनाना है तो क्या करना है, इसको 21 डेज तक देखना है। उसके बाद आप उस चीज को लिखो, उस चीज को प्रैक्टिस करो 21 डेज तक। उसके बाद जो है जब आप जॉब पे जा रहे हो तो आपको क्या करना है, जितना भी आपने माइंड मैपिंग कर लिया है, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो अपने जॉब के लिए, तो जितना भी माइंड मैपिंग किया उस चीज को जरूर से जरूर फॉलो करके ही जाएं।
तो आपका जो चांसेस है ना वो 85 to 90% है कि आपका तो होगा ही होगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका मेमोरी को भी शार्प करेगा, आपका करियर भी बिल्ड करेगा, साथ ही साथ आपको इंटरव्यू में हेजिटेशन भी नहीं होगा। और आप ये भी लास्ट में मैं एक और हिंट आपको दे दूंगा, मतलब ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि यू शुड डू आई कॉन्टैक्ट। ये मिरर में आई कॉन्टैक्ट करके आप क्वेश्चन एंड आंसर करें, जिससे आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा एंड यू विल बी नॉट नर्वस वाइल गिविंग योर इंटरव्यू। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में भी आया हो। तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।